एक राज्य में 3 सैनिकों को एक घर में ठूंस दिया गया। उनमें से एक ने उस घर की औरत को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया और उसका भाई उस सैनिक को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इसी बीच 500 किलोमीटर दूर एक और आदमी अपनी ही बेटी के खिलाफ झूठ बोल रहा था, एक जला हुआ सिर पेश करके यह साबित करने के लिए कि उसने दुश्मन को मार दिया है। दोनों झूठ, दोनों धोखे और दोनों रेनेरा टारगेरियन को बर्बाद कर सकते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टम्बलटन नाम का एक छोटा सा राज्य है जहां पर कोई सेना नहीं थी और वहां के लोग छोटे छोटे व्यापारी थे, मगर हाई टावर्स की विशाल आर्मी ने उस पर कब्जा कर लिया और वे हर घर में अपने 3-4 सैनिक रख रहे थे। ऐसे ही उन्होंने कैट के भाई चैट के घर पर 3 सैनिकों को तैनात कर दिया। चैट ने विरोध किया कि हमारे घर में ज्यादा जगह नहीं है। तब लैरी नाम का सैनिक आकर कहने लगा, हमारी 15,000 की आर्मी है तो 3 लोगों को तुम अपने घर पर रख ही सकते हो। और वह कैट पर गंदी नजर डाल रहा था। फिर वह अंदर चला गया। टम्बलटन के मालिक लॉर्ड फुटली और उनकी बीवी बहुत नाराज थे क्योंकि उनके ही घर में उन्हें छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और ऑर्मंड ने उनका महल छीन लिया था। तब ऑर्मंड उनसे कहता है कि तुम लोग रेनेरा के सामने झुके हो तो तुम लोगों को सजा मैं दे सकता हूँ। तब फुटली की बीवी कहती है कि रेनेरा रानी है इसलिए हम उसके वफादार हैं। तब ऑर्मंड उसके सामने नंगा ही खड़ा हो गया और वह कहता है कि वो ड्रैगन वाली कुतिया से बढ़कर कुछ नहीं है और मैं आयरन थ्रोन के असली राजा को उसका राज्य दिलाकर रहूंगा और अब मुझे आराम करना है इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा और मेरे सैनिक आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे, बस आपको एक मेहमान की तरह मेरा ध्यान रखना होगा। दोनों वहां से नाराज होकर चले गए और हमें इस बार राजकुमार डरोन भी प्रॉपर नाम के साथ नजर आया। फिर ऑर्मंड के एक सैनिक ने आकर बताया कि बेरोस बेराथियन का मैसेज आया है जिसमें वह अपनी आर्मी नहीं भेजने वाला और बहाने बना रहा है। ये सुनकर ऑर्मंड भड़क गया क्योंकि इमोन ने उसकी बदसूरत बेटी से शादी करने की शर्त मान ली थी। फिर भी वह आर्मी नहीं भेज रहा था। उसने बेरोस को धमकाने के लिए कहा। उसके साथी ने यह भी कहा कि वेगार के बिना हम काफी कमजोर हैं और हेरन हॉल से अभी तक इमोन का कोई संदेश नहीं आया। तब ऑर्मंड ने डरोन को कहा कि तुम्हारा भाई बहुत जल्दी हमारे साथ होगा। दूसरी तरफ रेनेरा टम्बलटन पर कब्जे से बहुत भड़की हुई थी क्योंकि वहां के लोग काफी कमजोर थे और उनके पास कोई सेना नहीं थी। अगर वह ड्रैगन लेकर वहां जाती तो आम लोग भी जल सकते थे और सभी उसे पागल रानी समझते जैसे उनके टारगेरियन परिवार में मैगोर को समझा गया था। तब मेस्टर ने सुझाव दिया कि हम इमोन की आर्मी को हर्न हॉल के रास्ते से मोड़कर वहां भेजें और ड्रैगन को पास में खड़ा कर दें ताकि वे डर कर हार मान लें। मिसिया को यह आइडिया पसंद आया और रेनेरा ने यही करने का फैसला किया। साथ ही उसने मिस्टर ऑरवेल को भी काउंसिल में शामिल कर लिया। तभी रेनेरा ने देखा कि उसका हैंड कॉर्लिस गायब था और उसने सभी को काउंसिल में बुलाने को कहा। मिसरिया ने सुझाव दिया कि हम कोई मास्टर ऑफ कॉइन चुन सकते हैं ताकि लोगों को खजाने के कम होने के बारे में पता न चले और इल्जाम उस पर आ जाए। रेनेरा ने सर टॉरेन को इसके लिए चुना जिसे हमने पिछले एपिसोड में डेमोन के साथ काम करते देखा था और उसे संभालने के लिए कहा। फिर रेनेरा एलिसेंट से मिलने आई और उसने ऑर्मंड के बारे में पूछा। तब एलिसेंट कहती है कि मैं ऑर्मंड को खास नहीं जानती क्योंकि मैं छोटी थी जब मेरे पिता मुझे यहाँ लाए थे, लेकिन मुझे पता है कि ऑर्मंड खुद को काफी स्मार्ट समझता है। वह किताबें पढ़कर ज्ञान जमा करता है और उसे डरोन से भी बहुत प्यार है क्योंकि वह उसे बचपन से लेकर पला है। तब रेनेरा ने पूछा कि तुमने अपने बेटे को उसके पास क्यों भेजा। एलिसेंट ने जवाब दिया कि मैंने विसीरियस को 3 टारगेरियन बच्चे दिए जो मुझे खास पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने अपने एक बच्चे को हाई टावर बनाने का फैसला किया और मैंने सही किया। भले ही मैं अब उसके साथ ज्यादा नहीं रह पाई। रेनेरा ने कहा कि मैं उसे वहां होता तो भी नहीं मारती, ये मैं बता देती हूँ। तब एलिसेंट ने बताया कि ऑर्मंड की कमजोरी है जिसमें वो किसी खास बदबू से बहुत तड़पता है। रेनेरा को ऑर्मंड को मारने का एक रास्ता मिल चुका था। दूसरी तरफ एलिन ने कॉर्लिस को काउंसिल में चलने को कहा। तब कॉर्लिस ने कहा कि रेनेरा को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी लड़ाई में वापस जा रहा हूँ। अब तुम मेरी जगह काउंसिल में बैठोगे। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दे पाया लेकिन तुम्हें खुद को साबित करने का मौका दे रहा हूँ। एलिन मान गया लेकिन उसने अपने पिता को गुस्से को थूक देने को कहा और कॉर्लिस वहां से चला गया। इधर एगोन और लेरिस हेरन हॉल के पास पहुंचे। उन्हें वहां सनफायर की मृत बॉडी मिली। एगोन बहुत दुखी हो रहा था और वह फेलेरियन भाषा में ड्रैगन को उठने के लिए कह रहा था। वहां के भिखारियों को उन पर शक होने लगा तो लेरिस ने उसे वहां से खींचकर निकाला क्योंकि खतरा था। हेरन हॉल में कॉल और ग्वेन की आर्मी पहुंची। उन्होंने विगार के जलाए हुए सैनिकों को देखा। अंदर उन्हें एलिन रिवर्स मिली। कॉल ने पूछा कि यहाँ का राजा कहाँ है। एलिन ने बताया कि इमोन ने सबको मार दिया और रेनेरा ने किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर दोनों चौंक गए। कॉल और ग्वेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके पास छोटी सी सेना थी, कोई ड्रैगन नहीं था और वे किंग्स लैंडिंग से बहुत दूर थे। कॉल ने कहा कि रेनेरा के रानी बनने पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगा। हम रिवरलैंड्स की आर्मी को किंग्स लैंडिंग जाने से रोकेंगे और फिर छुपकर रेनेरा को मारेंगे। ग्वेन को यह प्लान पसंद नहीं आया लेकिन कॉल के हिसाब से यही सबसे बेस्ट था।
वहीं रेनेरा अपने पिता के बनाए किंग्स लैंडिंग के नक्शे देख रही थी। एलिन आया और बताया कि कॉर्लिस वापस चले गए हैं। रेनेरा ने कहा कि मुझे अपने हैंड की जरूरत थी और उन्होंने मुझे कमजोर हालात में छोड़ दिया। एलिन ने कहा कि आपने भी उनकी मांग पूरी नहीं की थी, उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है। रेनेरा एलिन को अपने पिता के नक्शे दिखाने लगी और बताने लगी कि कैसे उन्होंने सभी राज्यों को संभाला था। वह अपने पिता को कभी समझ नहीं पाई थी और अब भी चूहे उन्हें परेशान कर रहे थे। एलिन ने कहा कि शिप पर हम बिल्लियों से चूहों को खत्म कर देते थे। इधर एगोन और लैरिस रुक्सरेस्ट पहुंचे। लैरिस ने एगोन को किसी को नहीं बताने को कहा कि वे राजघराने से हैं। उन्हें वहां मरे हुए ड्रैगन मैक्सिस का शरीर मिला। लैरिस ने टॉम नाम के आदमी से बात की जो पूरी जगह संभालता था। उसने झूठ बोला कि वे हेरन हॉल से भागे हैं और इमोन ने वहां हमला किया था। पैसे देकर उसने उन्हें रुकने की इजाजत ले ली। टॉम ने एगोन को टॉयलेट साफ करने का काम दिया। एगोन भड़क गया, लेकिन लैरिस ने उसे समझाया और एगोन काम करने लगा। टम्बलटन में लेरी कैट को गलत तरीके से छूने लगा। उसकी भाभी ने हमला कर दिया। चैट ने भाभी का हाथ तोड़ दिया और सबके बीच लड़ाई शुरू हो गई। तब रेनेरा के पास यूज आया और बोला कि रानी, मैं भी टम्बलटन जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी वहाँ है। रेनेरा मान गई और उसने दोनों को वहाँ जाकर आर्मी पर नजर रखने को कहा। उल्फ शहर में घूम रहा था और उसने दीवार पर लिखा देखा, रेनेरा बास्टर्स की रानी है। वह चौंक गया। वापस आकर लोगों ने उसकी चाटू शुरू कर दी। उल्फ ने सबको फ्री में शराब पिलाने का वादा किया। चैड और कैट ने लैरी की कंप्लेंट ऑर्मंड से की। ऑर्मंड ने कहा कि जैसे उसने औरत का हाथ तोड़ा है वैसे ही तुम्हारा हाथ भी तोड़ा जाएगा। उसने चैड के परिवार के इलाज का भी इंतजाम किया। ऑर्मंड डरोन को समझाने लगा कि सख्त होना पड़ता है। रेनेरा मेस्टर से बात कर रही थी कि हाई सेप्टन ने उसका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया है। मेस्टर ने कहा कि आप तो वैसे भी आयरन थ्रोन पर हैं, राज्याभिषेक की जरूरत नहीं। आप चाहे तो हाई सेप्टन को किसी और तरह से मरवा सकती हैं। रेनेरा को यह बात डरावनी लगी। डेमोन वेल में लेडी जेन से मिला। जेन ने कहा कि रेनेरा ने मेरा ड्रैगन छीन लिया और मेरी बेइज्जती की। डेमोन ने कहा कि रेनेरा को कॉइंस चाहिए। ऑर्मंड को हेरन हॉल से मैसेज मिला और वह बहुत भड़क गया। उसने डरोन को बताया कि ग्वेन ने कहा है कि एमोन गायब हो चुका है और हमें खुद कुछ करना होगा। रेनेरा भड़की हुई थी क्योंकि मेस्टर को ऑटो और ऑर्मंड के बीच कोई पत्र नहीं मिले थे। उल्फ आया और अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट मांगने लगा। रेनेरा ने कहा कि तुम अब रेड किप में रहकर शराब पियोगे, जंग खत्म होने तक कुछ नहीं करोगे। उल्फ ने बताया कि लोग दीवार पर क्वीन ऑफ बास्टर्स लिख रहे हैं। रेनेरा ने गोल्ड क्लॉक्स की आर्मी को वह सब मिटाने भेजा। एगोन टॉयलेट साफ करके वापस आया और लैरिस पर भड़क गया। लैरिस ने समझाया कि रेनेरा ने आपको मरा हुआ घोषित कर दिया है। हम छुपकर तैयारी करेंगे और फिर मौका मिलने पर आपको फिर से राजा बना देंगे। ईगोन टॉम पर भड़क गया क्योंकि खाना खत्म हो गया था। टॉम ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और जूते चाटने को कहा। ईगोन ने जूते चाट लिए। डेमोन कॉइंस लेकर वापस आया और उसने एक आदमी का जला हुआ सिर रखा और कहा कि यह शिप स्टीलर का सवार था। रेनेरा ने कहा कि तुमने उसे बिना पूछे क्यों मार दिया। डेमोन ने बहाना बनाया कि उसने हम पर हमला किया, लेकिन मिस्रिया को समझ आ गया कि डेमोन कुछ छुपा रहा है। रेनेरा एलिसेंट के पास आई और उसे ऑटो के अवशेष और रिंग दी। एलिसेंट खुश हुई। तभी हेलेना आई और एलिसेंट ने देखा कि वह प्रेग्नेंट है। वह चौंक गई क्योंकि रेनेरा उसे कैद कर सकती थी। टम्बलटन में रात को सबने आसमान में वर्मीथोर को देखा। ऑर्मंड और कैट ने उसे देखा। डरोन अपने ड्रैगन टेसरियन को शांत करवा रहा था। ऑर्मंड ने कहा कि डरोन तुम राजा बनने वाले हो। डरोन ने कहा कि मैं अपने भाइयों को धोखा नहीं दूंगा। ऑर्मंड ने डरोन को चैट को मारने के लिए कहा। डरोन ने तलवार उठाई और ऑर्मंड के कहने पर चैट को मार दिया। टेसरियन ने चैट के शरीर को जला दिया। ऑर्मंड बहुत खुश हुआ और वह अब रेनेरा के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। और इसी के साथ यह बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।